दशरथ द्वारा मुनि मुद्गल से राम का भविष्य पूछना। श्री शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, उधर समाधि से निवृत्त होने पर सब भटकों ने हाहाकार करके मुनि को सब हाल सुनाया। तब मुद्गल मुनि विस्मित होकर भटकों से कहने लगे, जाओ, ये लक्ष्मण कौन है, किस लिए और किसके कहने से बूटियां ले गया है, शीघ्र ही इस बात का पता लगा कर आओ। अच्छा कहकर उन्होंने दशरथ के पास जाकर पूछा कि तुम कौन हो और तुमने लक्ष्मण के द्वारा जड़ियां क्यों मंगवाई हैं। उन्हें क्रुद्ध देखकर राजा चिंतापूर्वक कहने लगे कि मैं राजा दशरथ हूँ। लक्ष्मण मेरे कहने से भरत के लिए जड़ियां ले आया है। मेरा नमस्कार कहकर मुनि से ये सब वृतांत कह दें। मैं भी मुनि को समझाने के लिए शीघ्र ही आ रहा हूँ। लौटकर भटकों ने मुनि को राजा का नाम आदि कह सुनाया। राम के पिता का नाम सुना तो मुनि ने क्रोध को रोक तथा शीघ्र जाकर राजा से मिलने का विचार किया ही था कि इतने में राजा दशरथ स्वयं आकर सामने खड़े हो गए और हाथ जोड़ प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। तब खड़े होकर मुनि ने उनकी सादर पूजा की। राम आदि राजा के पुत्र तथा कौशल्या आदि राजा की स्त्रियां भी मुनि को प्रणाम करके उनकी स्तुति करती हुई खड़ी हो गई। मुद्गल मुनि की भार्या सुमति ने विशेष रूप से राजा की स्त्रियों का सत्कार किया। राजा ने बारंबार स्तुति करके मुनि से कहा, हे मुनि, मुझसे जो अपराध हुआ है उसको क्षमा करें। मुनि ने महाराज दशरथ से कहा कि नहीं, तुमने मेरा बड़ा भारी उपकार किया है, नहीं तो ध्यान योग्य और माया से मनुष्य का रूप धारण किए हुए सीता के सहित आपके पुत्र राम का दर्शन मुझे कैसे मिलता। मुनि के वचन सुन तथा उन्हें प्रसन्न देखकर राजा ने नमस्कार करके उनसे कुछ पूछना चाहा। इतने में मुनि राजा के हृदय की बात जान गए और एक और तुलसी की झाड़ी में ले जाकर वे स्वयं राजा से कहने लगे, हे राजन, कहो तुम्हारी क्या पूछने की इच्छा है, मैं उसका उत्तर दूंगा। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर, राम का भविष्य कैसा है, मैं उसका हित अहित जानना चाहता हूँ। राजा की बात सुनकर मुनि मुद्गल कहने लगे, साक्षात नारायण तथा सर्वव्यापी जनार्दन विष्णु भगवान पृथ्वी का भार उतारने तथा पूर्व जन्म में आपको वरदान देने के कारण आपके पुण्य प्रताप से स्वयं अवतरे हैं। यह अधर्म का नाश करके धर्म की वृद्धि करेंगे। रामचंद्र जी दुष्टों का दलन करके सज्जनों का पालन करेंगे। हे नृप, आपके देवलोक चले जाने पर ये 10,100 वर्ष तक राज्य करेंगे। ये सप्तद्वीप के अधिपति और महान राजा होंगे। इनके 2 पुत्र और 4 पुत्र वधुएं होंगी। 24 पोते और 12 पोतियां होंगी। आपके पुत्र राम के परपोते असंख्य होंगे। कुछ दिनों के लिए ये दंडकारण्य में वृंदा से प्राप्त श्राप को छुड़ाने जाएंगे। उसके बाद विशाल राज्य करेंगे। ये सुनकर राजा ने फिर मुनि से इस प्रकार पूछा,